2026 का माघ मेला कई मायनों में बहुत खास है, क्योंकि जो लोग पिछले साल हुए महाकुंभ में भीड़ की वजह से आ नहीं पाए थे, उनके लिए मौका है वो माघ मेले में जाएं, संगम में पवित्र स्नान करें, पुण्य अर्जित करें। इस बार का माघ मेला खास क्यों है, चलिए उसकी भी डिटेल अब आपको बता देते हैं। और देखिए, इस बार का जो माघ मेला है महाकुंभ के ठीक बाद लगा है, जिसके बाद इसकी महत्ता और बढ़ गई है। माघ मेले को प्लास्टिक मुक्त बनाया गया है। प्लास्टिक के कप और प्लेटों पर बैन लगाया गया है ताकि गंदगी ना फैले, जिसकी और इसी की जगह मिट्टी के कुल्हड़ और पत्तल का यूज हो रहा है। जगह जगह डिजिटल सपोर्ट श्रद्धालुओं के लिए बने हैं। मेले परिसर में 42 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए टेंट सिटी बसाई गई है ताकि किसी भी तरीके से श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, वो आए, स्नान करें और बिल्कुल सही सलामत सही तरीके से अपने घर लौट जाएं। माघ मेला में आने वाले लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर एक एक खंभे तक पर मॉनिटरिंग की गई है और इसके लिए बाकायदा ऐप बनाई गई है। अगर आप देखें तो ये मेरा फ़ोन है, मैं इससे इसको स्कैन कर रहा हूँ। स्कैन करते ही जो ये QR कोड है, इस QR कोड की स्कैनिंग होगी और QR कोड की स्कैनिंग के साथ ही एक विभाग जो है उसका लिंक खुलेगा। अगर आप तस्वीरों में देखें तो देख सकते हैं कि ये कैमरा का मैंने ऐप खोला और इसके बाद फिर ये विभाग का लिंक खुल गया है और indiamela.co.in नाम से ये विभाग है। और इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो इस पोल पर आप खड़े हैं, आपकी एग्जैक्ट लोकेशन इससे मिल जाएगी। इसके साथ आपको नाम डालना होगा, अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, विभाग चुनना होगा कि कौन से विभाग में आपको समस्या है, बिजली, सड़क, जल, स्वच्छता, दमकल, मेला प्रशासन, पुलिस, खोया पाया, स्वास्थ्य या किसी और विभाग से आपको समस्या है। अगर हम एग्जाम्पल तौर पर पुलिस विभाग लेते हैं तो पुलिस के साथ आपकी शिकायत क्या है, एक सिक्योरिटी कोड है, इसको डालते ही इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर पर आपकी पूरी जानकारी पहुंच जाएगी कि आखिर आपको समस्या क्या है, किस जगह पर आप खड़े हैं। और उसी के साथ साथ आपको सुविधा, आपको हेल्प करने के लिए लोग पहुंच जाएंगे। हमारे साथ जो इसके प्रभारी हैं वो भी मौजूद हैं। सर, ये जो ऐप है इसका क्या फॉर्मेट है और किस लिए लगाया गया है? देखिए, माघ मेला 2026 में इसकी शुरुआत की गई है। इस ऐप का नाम मेला सेवा ऐप नाम दिया गया है। माघ मेला में आने वाले सभी हमारे कल्पवासी हैं, श्रद्धालु हैं या शिविर जो लगाए गए हैं, आम श्रद्धालु के लिए इस ऐप का शुभारंभ किया गया है कि वो अपनी शिकायत दर्ज कराने की दौरान उनको भटकना ना पड़े। पूरे मेला क्षेत्र में जितने भी विद्युत पोल हैं उस पर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा इस ऐप का संचालन किया जाता है। इस ऐप से सारे विभाग हमारे मैप हैं, सारे विभागों के सेक्टरवार नंबर मैप अधिकारियों के, स्वच्छता विभाग, पुलिस विभाग, PWD विभाग, जलकल विभाग, जो हमारे कल्पवासी हैं या जो भी मेला क्षेत्र श्रद्धालु, अगर उन्हें उस कहीं भी पर्टिकुलर दिक्कत पर जगह पे कोई समस्या रहती है तो इस पे वो नज़दीकी खंभे पे इस QR कोड को गूगल लेंस या इस कैमरे से स्कैन करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सारे खंभे हमारे जियो टैग हैं। हमारे संबंधित विभाग को उस पर्टिकुलर खंभे की जियो लोकेशन और 20 मोबाइल नंबर तत्काल उनके संबंधित विभाग के अधिकारियों को भेज दिया जाता है, जिससे वो तत्काल प्रभाव से 15 से 20 मिनट के अंतर्गत यथाशीघ्र उसको निस्तारण कर दिया जाता है। ये अगर आप देखें तो समझ सकते हैं कि माघ मेला में आने वाले लोग जो हैं अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी अपनी समस्या बता सकते हैं और इसके लिए सरकार ने बाकायदा प्रबंध किया हुआ है और इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर पर आपकी शिकायत जाते ही आपकी मदद के लिए टीम जो है वो पहुंच जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक त्रिपाठी के साथ आदर्श सिंह, रिपब्लिक भारत, प्रयागराज। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप माघ मेले में आ रहे हैं तो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी कर सकते हैं। मतलब माघ मेले में आस्था तो है ही, इसके साथ अगर आप परिवार के साथ आ रहे हैं तो कई एडवेंचर का अनुभव भी ले सकते हैं। जैसे कुंभ में एक के बाद एक रंग देखने को मिलते थे, वैसे ही यूपी गवर्नमेंट ने माघ मेले में भी प्रबंध किए हुए हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो ये अगर आप देखें तो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के साथ साथ यहाँ पर दूसरी एक्टिविटीज़ भी करवाई जाती हैं। अगर आप ये देखें, ये पूरा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का सेटअप है और इसी के साथ साथ यहाँ पर जेट स्की लगी हुई है, बनाना राइड के लिए अलग से यहाँ पर बोट लगी हुई है, सोफे वाली बोट अलग है और इसी के साथ साथ दूसरी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर लगातार की जा रही हैं। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि गंगा नदी के तट पर, गंगा नदी के अंदर लोग आएं, यहाँ पर खाना खा सकें, इसको एंजॉय कर सकें। इसी के साथ साथ एक ऐसी बोट भी यहाँ पर डिज़ाइन की गई है जिससे सीनियर सिटीजन जो हैं उनको यहाँ पे अंदर जाकर
इस पूरे गंगा नदी का आनंद लेने के लिए कोई दिक्कत ना हो, बाकायदा इस पर चढ़कर आराम से वो गंगा नदी में भ्रमण कर सकते हैं, घूम सकते हैं, संगम जा सकते हैं और इसी के साथ साथ दूसरे नज़ारे भी देख सकते हैं। कोशिश ये है कि जो भी सैलानी, जो भी पर्यटक यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उन्हें हर तरीके की चीज़ें यहाँ पर मिले, ना सिर्फ अध्यात्म मिले बल्कि इसके साथ साथ दूसरी एक्टिविटीज़ का भी वो लाभ ले सके। वीडियो को दीपक त्रिपाठी के साथ आदर्श सिंह, रिपब्लिक भारत, प्रयागराज। अब आपने इतना कुछ देख लिया और आप भी माघ मेले में जाकर आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं तो पवित्र स्नान कब है उसकी डेट आप नोट कर लीजिए। हम आपको बता देते हैं माघ मेले का जो अगला स्नान है वो 15 जनवरी को मकर संक्रांति को है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इसी दिन भगवान सूर्य शनि की राशि में मकर में प्रवेश करते हैं। वही तीसरा स्नान 18 जनवरी को है और मौनी अमावस्या को है। इस दिन करोड़ों लोग संगम पहुंचते हैं। इसके बाद 23 जनवरी को बसंत पंचमी पर चौथा पवित्र स्नान पड़ रहा है। वहीं उसके बाद 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा का पवित्र स्नान है, जबकि आखिरी पवित्र स्नान 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन पड़ रहा है। ऐसे में अगर आप भी माघ मेला जाना चाहते हैं तो इस दिन जाइए, आस्था की डुबकी लगाइए। जहां एक साथ करोड़ों लोग पहुंचते हैं, वहां सिक्योरिटी कैसे करनी है, क्या तैयारी करनी है, ये योगी और योगी की पुलिस से सीखनी चाहिए। माघ मेले के इंतजाम की तैयारी बीते साल अगस्त सितंबर में ही शुरू कर दी गई थी और अब तैयारी ऐसी कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। माघ मेले की निगरानी 24 घंटे 7 दिन हो रही है। प्रशासन और पुलिस की पैनी नजर है। कब कहां कौन आ रहा है, इसकी भी डिटेल पुलिस एआई कैमरे से निकाल रही है। इसी कंट्रोल सेंटर के जरिए ना सिर्फ 2019 का कुंभ बल्कि इसके साथ साथ दूसरे कुंभ और जब तक जितने भी माघ मेले हुए हैं उन सभी को मॉनिटर किया जाता है। अगर आप तस्वीरों में देखें तो देख सकते हैं कि ये पूरे शहर की फीड और साथ ही साथ माघ मेला क्षेत्र के 400 कैमरों के जरिए और शहर के 1150 कैमरों के जरिए यहाँ पर लगातार 24 घंटे 7 दिन निगरानी होती है। इसके लिए बाकायदा ना सिर्फ यहाँ पर जो एजेंसी LNT काम कर रही है वो, बल्कि इसके साथ साथ जो लोकल पुलिस है वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, हर विभाग के प्रमुख लोग जो नोडल अधिकारी हैं वो लोग भी यहाँ पर बैठकर लगातार कमांड सेंटर से काम कर रहे हैं ताकि किसी भी तरीके की इमरजेंसी जब पहुंचे तो उसको लेकर वो सीधे अपने डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट कर सके। सिर्फ इतना ही नहीं, जगह जगह ड्रोन और CCTV लगाए गए हैं। जल, थल, नभ तीनों तरफ से अभेद्य सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। हमारी इस कंट्रोल कमांड सेंटर का सारे विभागों के साथ कोऑर्डिनेशन है, क्लोज कोऑर्डिनेशन है। रेलवे के साथ, बस स्टैंड के साथ, विद्युत विभाग, जल विभाग, स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन विभाग, सबके साथ हमारे कोऑर्डिनेशन है। इसके लिए एक आप वहाँ देख रहे हैं वार रूम बनाए गए हैं। सभी विभागों के नोडल अधिकारी यहाँ सिक्योरिटी के भी रहते हैं, पुलिस विभाग के भी हैं, जितनी है हमारी सीक्रेट एजेंसी है उसके सभी विभाग के नोडल अधिकारी यहाँ रहते हैं। जिस विभाग की कोई समस्या यहाँ हमको इसे फीड पे पता चलती है तो तत्काल प्रभाव से वहाँ के नोडल अधिकारी अपने विभाग को सूचित करते हैं और हमारे यहाँ मेला कंट्रोल से भी उनको फोन जाता है। तैयारी सिर्फ एक हिस्से तक सीमित नहीं है, बल्कि जगह जगह अस्थायी चौकियां, थाने बनाए गए हैं। 10,000 से भी ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती माघ मेले में है। प्रयागराज में कानून को स्थिर रखने के लिए बाकायदा माघ मेले में भी कोतवाली बनाई गई है। ये अस्थायी कोतवाली है, माघ मेला को लेकर स्पेशली बनाई गई है। ना सिर्फ ये कोतवाली बनाई गई है बल्कि इसके साथ साथ डायल 112 यानी उत्तर प्रदेश की आवाज सेवाओं के लिए जो स्पेशली डिपार्टमेंट बनाया गया है वो भी यहाँ पर बनाया गया है। इसी के साथ साथ 24 घंटे निगरानी हो रही है, 24/7। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ CCTV की मॉनिटरिंग भी हो रही है। उसको लेकर बाकायदा अलग से कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। यहाँ पर आने वाले लोगों को कोई दिक्कत हो, ना सिर्फ उन्हें बेहतर सुविधा मिले, अच्छा इलाज मिले, कोई दिक्कत होती है तो साथ ही साथ कानून व्यवस्था को कैसे कंट्रोल में रखना है, इस बात को लेकर भी यूपी सरकार ने बाकायदा तैयारी की हुई है। माघ मेला भव्य और सुरक्षित हो, इसके लिए इंतजाम पूरे किए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है, जिससे हर सनातनी माघ मेले में आकर आस्था की पवित्र डुबकी लगा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।